वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? माँ जी की पसंद का है। इस उम्र में भी ना माँ जी की पसंद एकदम कमाल की है। काय की कमाल की पसंद। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें भी तो माँ जी ने ही पसंद करके लाया था। अब तुम्हें ही देख लो कितनी प्यारी हो। हाँ, मुझे तो अच्छा पसंद करके लाया है माँ जी ने, पर आपके टाइम क्या हो गया था? no. मजाक कर रही थी दीदी। ओके। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे। अरे माँ जी, आपने मेरे लिए सैंडल लाया? अरे बहुरिया, तेरे साइज का चप्पल नहीं मिला तो हम ई बड़की बहू के नाप का ले आए हैं। अगली बार जाएंगे ना तो तेरे लिए ले आएंगे। ये बुढ़िया ना पक्का झूठ बोल रही होगी, जानबूझ के नहीं लाई होगी, क्योंकि इसको सारा प्यार अपनी बड़ी बहू पे लुटाना है ना। जलती है मुझसे। अब बहुरिया जा जाके बड़की बहू को भेज दे। जी माँ जी, अभी भेजती हूँ। देवरानी जी, मैंने सुना है माँ जी की वो नए वाले सोने के कंगन गुम गए। अरे झूठ बोल रही होगी बुढ़िया। मुझे तो लग रहा है वो इस बार सही बोल रही होगी, क्योंकि बेचारी रो भी रही है। एक नंबर की नोटंकी बाज है वो। 2 आंसू निकालना कोई मुश्किल की बात नहीं है उसके लिए। बात तो तू सही बोल रही है, किसी एक्टर से कम एक्टिंग नहीं करती हमारी बुढ़िया। वही ना दीदी, आप इन चक्करों में मत पड़ो, आप जाके अपना काम करो। एक बात बता, जब वो बुढ़िया कंगन रख के गई थी तो इस घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। कहीं वो कंगन तूने तो? हाँ तो एक हड्डी, तुझे क्या लगता है वो कंगन मैंने चुराए? मुझे लगता नहीं है, पर पूरा यकीन है ये कंगन तूने चुराया है। मुझे तो ये लगता है तूने वो कंगन चुरा के अपने गरीब मायके वाले को भेज दिए होंगे। अरे वो चुड़ैल, मेरे मायके वाले को गरीब बोल रही है, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। हाँ तो एक हड्डी, तू मुझे चोर नहीं बोलेगी क्या? तू तो खानदानी चोर है। वो मेरा जो सोने का हार गुमा था ना, मुझे तो लगता है वो तूने चुराया होगा। मुझे तो लगता है मेरी वो जो अंगूठी घूमी थी ना, वो तूने ही चुराई होगी। ओह बेशरम, अभी माँ जी को पता कराती हूँ। वो जो उनको सोने के कंगन घूमे ना, वो तूने चुराए। हाँ हाँ, जा जा, तू भी कोई दूध की धुली नहीं है। बड़ी आई। देवरानी जी। जी दीदी, आपने मुझे बुलाया? एक बात बताओ, ये माँ जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? अरे दीदी, वो मैंने ही बताया था माँ जी को। मुझे तो पता है कि आप शर्म के मारे माँ जी को बता नहीं पाओगी, इसलिए मैंने ही उनको बता दिया। अरे भगवान, तुमको किसने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? पहले खुद तो जान लेती। क्योंकि मैंने आपको देखा था दिन में 3 बार उल्टी करते हुए, इसलिए। हे भगवान। और आपका उस दिन कच्चा आम खाने का भी मन कर रहा था। अरे उस दिन मैंने मार्केट से चाट पकौड़ी खा ली थी, इसलिए उल्टी हो रही थी। और रही बात कच्चा आम खाने की, तो सीजन चल रहा है, हर किसी का मन करता है, तो क्या हर कोई प्रेग्नेंट है? सारा सत्यानाश करवा दिया। अब मैं माँ जी को क्या बोलूंगी? एक काम करो, माँ जी को झूठ बोल दो। अरे ये बात ऐसी भी नहीं है कि इसको झूठ बोल के छुपाया जा सके। अब माँ जी को बताना ही पड़ेगा। नहीं दीदी, प्लीज माँ जी को मत बताना, वरना माँ जी तो मुझे जान से ही मार डालेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज तो मेरा काम करने का बिक गई। आजकल आप। अरे वाह देवरानी जी, तुम्हारी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू दीदी। अब ये मेरे मायके से आई थी, अच्छी तो होगी ना। एक बात बताओ, तुम्हें भूख नहीं लगी है? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। आपको पता है, सुबह से मैंने पानी तक नहीं पिया है। सही है। हे भगवान, ये सास जेठानी की बातों के चक्कर में आके ना शाम के 4 बज गए, अभी तक कुछ खाया ही नहीं। पता नहीं कब तक ये नाटक करना पड़ेगा। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तू। देवरानी जी, ओ देवरानी जी, वो देवरानी जी, मैं ये तुमने हाथ में क्या छुपाया है? दिखाओ मुझे। कुछ नहीं दीदी। मुझसे झूठ मत बोलो, नहीं तो शोर मचा के सबको बुला लूंगी। नहीं दीदी, सच में कुछ नहीं छुपाया है। तुम मुझे 2 साल की बच्ची समझी हो? चलो दिखाओ। ये छुपा रही थी दीदी, पर इसमें से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। वो ये रख के चले गए थे यहाँ। अच्छा, तो ये जलेबी समोसा तुम्हारा बेट खा रहा है? दीदी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज सासू माँ को मत बताना। नहीं, बताना तो पड़ेगा ही। अब तुमने इतना बड़ा गुनाह जो कर दिया है। दीदी कैसी बात कर रही हैं? आप तो दुनिया की सबसे अच्छी जेठानी हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, मैं ये बोल रही थी कि वो माँ जी ने जो तुम्हें 9 लाख का हार दिया था, वो याद है तुम्हें? हाँ हाँ दीदी, अच्छे से याद है। इतना महंगा हार कैसे भूल सकती हूँ मैं। तो बस कल वही मुझे दे देना, मुझे अपनी साड़ी में पहनना है। जी जी दे दूंगी। अब आराम से खा लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हे माता रानी, ऐसी कौन सी गलती कर दी थी मैंने जो आपने 9 लाख का हार देने से मजबूर कर दिया मुझे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम। देवरानी जी, क्यों गला फाड़ रही हो दीदी?
बेटो आ गई देवरानी जी। क्या हुआ? देवरानी जी जानबूझ के अनजान मत बनिए। आप अपने कपड़े खुद क्यों नहीं धुलती हैं? छोटी से क्यों धुलवा रही हैं? आपको शर्म नहीं आ रही है? चलो आप अपने कपड़े खुद जाकर धुलो। कपड़े? माई फुट, मुझे छोटे काम करने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लो देवरानी जी। जो घर गृहस्थी का काम तुमने अपने पिता के घर पे नहीं किए, उसे तुम्हें अपने पति के घर पे करना पड़ेगा। आप किस हक से मुझे ये हुक्म दे रही हैं? तुम्हारी जैसी औरतों को गलत काम करने से रोकने के लिए एक बड़ी जिठानी के अधिकार से, बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारी जैसी बहुओं को गलत बुरे का ज्ञान कराने के अधिकार से। तो आप भी सुन लीजिए जेठानी जी, मैं अपने कपड़े अपने हाथ से नहीं धोऊंगी। नहीं धोऊंगी मतलब नहीं धोऊंगी। देवरानी जी तुम्हें अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, धोने पड़ेंगे, धोने पड़ेंगे। जेठानी जी आप ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों की गुलामी करूँगी। जेठानी जी, सासू माँ के कमरे में भी एक फैन लगवा देते हैं। गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है ना, वो बेचारी बिना फैन के कैसे सोएंगी। देवरानी जी कोई जरूरत नहीं है फिजूल के पैसे खर्च करने की। वो बुढ़िया बिना पंखे के ही सो लेगी। वो महारानी नहीं है इस घर की जो इतना इसकी सेवा करे हम। जेठानी जी, वो हमारे पति की माँ है, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? ना जाने कितनी रातें जागकर वो अपने बेटे को सुलाई होंगी। याद है पहले के जमाने में पंखे नहीं होते थे, तो हाथ वाले पंखे तब तक चलाती थी जब तक उनके बच्चे सो ना जाए। तो अब उनकी बारी है कि वो भी चैन से सो सके। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप सासू माँ के बारे में ऐसा बोलेंगे। मैं आज ही माँ जी के कमरे में फैन लगवाऊंगी। अब बांटते हैं ये गम।